हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं देवभूमि हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करता हूँ। चलिए आज जानते हैं कि श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं, क्यों किया जाता है पिंडदान और क्या है पितरों का तर्पण करने का धार्मिक महत्व। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत न कर दे, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के प्रमुख ऋण माने गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण। इनमें पितृ ऋण सर्वोपरि है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता व वे सब बुजुर्ग भी सम्मिलित हैं जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने तथा उनका विकास करने में सहयोग दिया। स्वामी अवधेशानंद गिरि जी के अनुसार अर्पण, तर्पण और समर्पण भारतीय संस्कृति के आधारभूत स्तंभ हैं। आज हम जो कुछ भी हैं ये माता पिता और पूर्वजों के आशीर्वाद से हैं। इसलिए पितृपक्ष आत्म अस्तित्व और जड़ों से जुड़ने का पाक्षिक दिव्य महोत्सव है। दैव सत्ता की ही भांति सामर्थ्यवान और अनुग्रहशील परम कृपालु पितृसत्ता हम सभी का सर्वथा मंगल करें। इस अवसर पर अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव रखें। वेदों में कहा गया है, पुनुतु मां पित्रा सौम्याशा, पुनुतु मां पितामह, पुनुतु प्रपितामह, पवित्रेण शतायुषा, पुनुतु मां पितामह, पुनुतु प्रपितामह, पवित्रेण शतायुषा, विश्वमायु व्यर्थश्वे। पितृ परिवार की प्रसन्नता देखकर प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में प्रसन्न रहकर दान पुण्य करना चाहिए। श्रद्धा इदम साधम, जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। अपने पूर्वजों के प्रति स्नेह, विनम्रता, आदर व श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक किया जाने वाला मुक्त कर्म ही श्राद्ध है। ये पितृ ऋण से मुक्ति पाने का सरल उपाय है। इसे पितृ यज्ञ भी कहा गया है। सनातन धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूंजी माना गया है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। भारत के पास कोई शाश्वत सार्वभौमिक समीचीन सत्य के उजागर करने में और अपने पूर्वजों के साथ संबंध स्थापित करने में कोई यदि वैज्ञानिक विधि है तो उसका नाम है श्राद्ध विधि और तर्पण विधि, जो गंगा के किनारे अथवा तीर्थों में होती है। वो ब्रह्मा कपाल में होती है, मेघघर में होती है, लोहाघर में होती है, सिद्धनाथ में होती है, प्रयाग में होती है, पिंडारक में होती है, लक्ष्मण बाण में होती है, गया में होती है, अथवा जहां जहां अन्य स्थान है वहां होती है। गंगा के जल में वह तत्व हैं जो सीधा पितरों के साथ संवाद करा देते हैं। श्राद्धों का पितरों के साथ अटूट संबंध है। पितरों के साथ बिना श्राद्ध की कल्पना नहीं की जा सकती। सनातन धर्म में ऋषियों ने वर्ष में एक पक्ष को पितृपक्ष का नाम दिया, जिस पक्ष से हम अपने पितृेश्वरों का श्राद्ध, तर्पण, मुक्ति हेतु विशेष क्रिया संपन्न कर उन्हें आध्वर्य समर्पित करते हैं। यदि किसी कारण से उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान नहीं हुई है तो हम उनकी शांति के लिए विशिष्ट कर्म करते हैं जिसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध पितरों को
आहार पहुंचाने का माध्यम मात्र है। मृत व्यक्ति के लिए जो श्रद्धायुक्त होकर तर्पण, पिंड दान आदि किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध प्रथा वैदिक काल के बाद शुरू हुई। उचित समय पर शास्त्र सम्मत विधि द्वारा पितरों के लिए श्रद्धा भाव से मंत्रों के साथ जो दान दक्षिणा आदि दिया जाए वही श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में माता पिता पूर्वजों को नमस्कार या प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है। हमारे पूर्वजों की वंश परंपरा के कारण ही हम आज ये जीवन देख रहे हैं, इस जीवन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर तक प्रसन्न रहते हैं। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का पिंडदान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौषाधि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, सुख, साधन तथा धन धान्य आदि की प्राप्ति करता है। श्राद्ध में पितरों को आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान कर संतुष्ट करेंगे। इसी आशा के साथ वे पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में शास्त्रों में प्रत्येक हिंदू गृहस्थ को पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य करने के लिए कहा गया है। थैंक यू सो मच।